हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। हो कैसे हैं आप सभी। देखिए इस वीडियो में आज हम 2003 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। और इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी, जो हमने 2001 का और 1999 का टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो सॉल्व किया है। और ये सारे ही क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीट होते हैं बार बार क्वेश्चन। आप देखना जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठा के देखना। और टीजीटी के जो 2021 में हुआ था, कम से कम मैं आपको बता रही हूँ 75 से 80 जो क्वेश्चन थे वो सारे ही पूछे गए थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे। 20% आपके जो हैं वो अलग आते हैं, 80% आपको जितने जो अब तक करा दिए गए हैं उनसे ही रिपीट होते रहते हैं। तो ये सारे ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पूछा है कि परली आँख किस शैली की विशेषता है। तो परली आँख किस शैली की विशेषता है, मैंने कल बताया था आपको, अपभ्रंश शैली की है। और अपभ्रंश शैली हमारी किस धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। पाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या है, मैंने आपको कल बताया था कि अपभ्रंश शैली हमारी जैन शैली से संबंधित है और पाल शैली जो है हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ए इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। षडंग किससे संबंधित है, तो षडंग किससे संबंधित है, ये हमारा चित्रकला से है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हमारा अभिनव गुप्त हो जाएगा। कहीं कहीं आपको भरत मुनि भी मिलेगा, तो उसका आंसर भरत मुनि राइट हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है, ये हमारा चित्रकला से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है। देखिए इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट जो है वो आप लोगों को सॉल्व कराया था, उसमें मैंने जो आंसर बताया था वो साहित्य बताया था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो साहित्य जो था, आयोग ने जो हरियाणा का एग्ज़ाम हुआ था 2003-4 का क्वेश्चन पेपर था, उसमें पूछा गया था, तो आयोग ने उसका आंसर साहित्य माना था। लेकिन यूपी का जो एग्ज़ाम हुआ था तो इसका आंसर जो है 2003 में इसका आंसर कला ही माना है। तो ठीक है, कोई भी हो, आप लोग ना एक चीज़ और देख लीजिए करेगा कि जो भी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं कि किस बुक में और किस एग्ज़ाम में इसका आयोग ने आंसर क्या माना है। आयोग किसी एग्ज़ाम में उसका आंसर कुछ मान लेता है, किसी एग्ज़ाम में कुछ मान लेता है, बस यही हमारे डाउट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यूपी के लिए हमें कला। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है, कला का महत्व है। अब देखिएगा कि हरियाणा का जब एग्ज़ाम हुआ था तब साहित्य माना था आयोग ने, और यहीं यूपी का जो वो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें कला मान लिया। अब जो युथ आई है न्यू वाली, उसमें कला और साहित्य दोनों मान लिया। क्यों, क्योंकि वो खुद कन्फ्यूज़ है, कहीं उन्होंने साहित्य देखा कहीं कला देखा, तो इसलिए उन्होंने ऑप्शन में दोनों रख दिया और दोनों को ही टिक कर दिया। लेकिन आपको क्या करना है, कला आंसर इसका राइट है, ठीक है। 100% अब मैं श्योर हूँ। आप जो लोग पीछे मतलब जिन्होंने साहित्य करा था वो ठीक कर लीजिएगा। अपने शैली के चित्रों का विषय है क्या है, तो जैन, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है। अब यहाँ पे कुछ लोग मानते हैं कामसूत्र, ठीक है, लेकिन नहीं, षडंग किस में है, हमारा जयमंगला में है, यानी कि डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है, तो क्या संबंधित नहीं है, लिपि संबंधित नहीं है, ठीक है। चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं, मैंने कल ही बताया था कितने रस दिखाई देते हैं, 9 रस दिखाई देते हैं। अब भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है, और वैसे हमारे रस कितने हैं, वैसे हमारे रस 9 हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व क्या हैं, तो क्या है वो, रूप और स्थान हो जाएंगे, यानी कि ए वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा। मूल रंग कौन कौन से हैं, तो लाल पीला नीला, ठीक है, लाल पीला नीला जो है ये हमारे मूल रंग हैं, इसी को ही प्राथमिक रंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि आरंभिक ग्रंथ किस पर बनाए गए थे, तो वो हमारे ताड़पत्र पर बनाए गए थे। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है, इसका आंसर जो होगा म्यूरल होगा, ठीक है। यहाँ जो है माध्यम वगैरह नहीं पूछा है, यहाँ उदाहरण पूछा है। उदाहरण के लिए आपको म्यूरल याद रखना है, अगर माध्यम पूछा जाता तो आप फ्रेस्को पे जा सकते थे। बादामी किस प्रदेश में है, तो ये कर्नाटक में है। बादामी में कितनी गुफाएं हैं, हमारी 4 गुफाएं हैं। बादामी की खोज किसने की थी, स्टेला क्रैमरिस ने की थी। रज्मनामा के चित्र किससे संबंधित हैं, तो रज्मनामा के जो चित्र हैं हमारे ये महाभारत से संबंधित हैं। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभ्य किसके समय के, देखिए कल मैंने बताया था जो सभ्य थे उनको महत्व किसके समय में मिला था, अकबर के समय में मिला था। यहाँ पूछा सर्वश्रेष्ठ सभ्य किसके हैं, तो जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि मुगल काल के सर्वश्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने थे, तो वो जहांगीर के काल में ही बने थे। नेक्स्ट हमारा है कि मुगल चित्रकला के हिंदू विषयों का पोषक कौन था, तो हमारा अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने, जहांगीर के समय में बने।
बने ठनी के चित्र किस शैली में बने हैं, तो वो राजस्थानी में बने हैं। राजस्थानी की किस शैली में बने हैं, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। शिकार के चित्र किस शैली में बने हैं, तो वो हमारे किस शैली में बने हैं, बूंदी शैली में बने हैं। अगर यहीं पे एक मिनट यहाँ एक मिनट इसका देखिए, यहाँ पूछा है कि शिकार के चित्र किस शैली में बने हैं, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसलिए नहीं दिख पा रहा। देखिए यहाँ ये पहाड़ी लिखा हुआ है, ये कंपनी, ये मुगल, ये बूंदी। अगर यहाँ पे ही कोटा होता तो हमारा कोटा हो जाता, लेकिन हमारा कोटा नहीं है तो मुगल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है, तो वो हमारा राजस्थानी शैली में हुआ है, और राधा कृष्ण का पहाड़ी शैली में हुआ है। अगर राधा कृष्ण के लिए पहाड़ी ऑप्शन में नहीं है तो आप राजस्थानी पर जाएंगे। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है, ये भी हमारा राजस्थानी शैली में हुआ है। 12 मासा के चित्र किससे संबंधित हैं, ये हमारे ऋतु से संबंधित हैं। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं, रागमाला कहते हैं। चित्रकला में किसका अधिक महत्व है, तो ये रेखा का महत्व है। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है, तो गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं, तो वसौली शैली में बने। किसने बनाए हैं, मानकू ने बनाए हैं। प्रकृति चित्र को किस शैली में अधिक महत्व मिला, तो वो हमारी पहाड़ी हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग मुगल मानते हैं जो कि गलत है। हमजानामा के चित्र किसके समय में बने हैं, तो अकबर के समय में बने। अगर अभी भी किसी को क्वेश्चन में डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। देखिए मैं क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एक्सप्लेन के लिए मैंने जो और वीडियो है उसमें काफ़ी एक्सप्लेन किया है, आप लोग वो जा करके देख सकते हैं। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला, तो वो अकबर। देखिए ये पूछा गया था, जो हमने कल पेपर सॉल्व किया था उसमें भी पूछा गया था ना, ये अकबरकालीन चित्रों की विशेषता क्या थी, तो ये दरबारी चित्र थे, और जहांगीर की पशु पक्षी। मुगल चित्रकार का नाम क्या है, मुगल चित्रकार का क्या नाम है, तो वो हमारे बसावन हो जाएंगे। ठीक है, राजा रवि वर्मा हमारे कंपनी शैली से हैं, अमृता शेरगिल हमारी आधुनिक चित्रकला से संबंधित रखती हैं, और मौला राम हमारे पहाड़ी शैली से संबंधित हैं। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषय पर चित्र बनाए थे। मैंने आपसे कल ही कहा था कि किस शैली के कौन से आर्टिस्ट हैं, किस शैली की कौन सी उपशैली, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। अब आपको पता है अबुल हसन हमारे किसके हैं, जहांगीर के समय के हैं। ठीक है, तो बिशनदास भी हमारे जहांगीर के हैं, तो अबुल हसन हमारे जहांगीर के हैं। तो अबुल हसन हमारे जहांगीर के हैं, तो आपको ये ईसाई विषय पर चित्र किसने बनाई, ये नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि अबुल हसन हमारे जहांगीर के शासनकाल के हैं, तो इसका आंसर भी हमारा जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है, तो वह बंगाल स्कूल से होता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं, पहाड़ी शैली में बने हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपसे कि कृष्ण लीला राजस्थानी और पहाड़ी दोनों हों तो आपको सबसे पहले प्योरिटी किसको देनी है, पहाड़ी को। अगर पहाड़ी नहीं है तब आप राजस्थानी पर जाएंगे। संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हैं, तो संसार चंद्र का संबंध किससे है, पहाड़ी शैली से। पहाड़ी की किस शैली से है, कांगड़ा शैली से। कांगड़ा शैली किसकी उपशैली है, पहाड़ी की, तो इसका आंसर हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो हमारे नंदलाल बोस ने की थी। ठीक है, हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर को किसने चित्रित किया था, तो वो नंदलाल बोस ने किया था। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है, तो मैंने आपको बताया था मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार, इनकी उपशैलियाँ भी बताई थी। उदयपुर, नाथद्वार, प्रतापगढ़, तो मैंने आपको बताया था। अगर आपने राजस्थानी शैली का पार्ट नहीं देखा, 2 पार्ट है, सारा उसमें ही कवर हो जाएगा। नहीं देखा तो अभी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी राइट, सॉरी बी नहीं, सी बूंदी राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का ग्रंथ किसने सुसज्जित किया था, तो नंदलाल बोस ने किया था। और इसमें इन्होंने टोटल कितने चित्र बनाए थे, 22 चित्र बनाए थे। अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो वो हमारी पेरिस से प्राप्त की थी। भारत माता को किसने चित्रित किया है, तो ये भारत माता को किसने चित्रित किया, M.F. हुसैन ने भी किया। अगर यहीं पर अविंद्रनाथ होता तो हमारा अविंद्रनाथ राइट हो जाता। ठीक है, राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं, तो ये हमारे केरल के हैं। ठीक है, इनका कंपनी शैली से संबंधित है ये। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग कहाँ हुआ है, चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है, तो यामिनी राय ने किया है। वैसे शैली पूछा जाए तो आपको मेवाड़ शैली याद रखना है। ठीक है, मेवाड़। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो किसे दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था।
लाल रंग किसका प्रतीक है? यहाँ प्रेम का प्रतीक है। कुछ लोग इसका आंसर पराक्रम मानते हैं, जो कि गलत है। अगर प्रेम नहीं होगा तब आप पराक्रम पे जाएंगे। पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? तो ये हमारे मंदिर के लिए गई है। ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। असंबंध कौन है? तो ये कौन सा हो जाएगा? मैंने आपको फिर कह रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। अगर देखिए, मुझे इतनी गारंटी है, अगर मेरे चैनल पे ज़्यादा वीडियो नहीं, मैंने अभी ज़्यादा अपलोड नहीं किए हैं, 100 होंगी, अगर आपने 100 ही पढ़ ली तो आपका टीजीटी का जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, इतनी मुझे गारंटी है। ये हमारा देवगढ़ इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में कुछ ऐसा नहीं लिया है कि मैं आपको 500 1000 क्वेश्चन करा दूं और एग्ज़ाम में वहाँ से पूछे भी नहीं। मैंने आपको वही क्वेश्चन कराए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। असंबंध कौन सा है? तो रेखा वर्ण अंतराल, यानी कि तत्व है रेखा रूप वर्ण तानपोत अंतराल कितने होते हैं? 6 होते हैं, और मूर्ति हमारी अलग हो जाएगी, यानी कि इसी का आंसर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाने जाते हैं? तो के हब्बर को जाना जाता है। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? नहीं पे ध्यान रखना है। तो के.एस. कुलकर्णी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? यहीं पे यही पूछा गया है कि जैसे कि आपको नहीं देखा है बंगाल शैली वाला टॉपिक, तो आप देख लीजिएगा, सारे ही आपके नहीं है, जितने भी कलाकार हैं वो मैंने करवाए हैं, अभी थोड़े रह गए हैं वो भी मैं करवाऊँगी। तो बस यहाँ पर यही पूछा गया है प्रभाव किस शैली पर, यानी कि इसमें जो बंगाल शैली का कलाकार कौन है? तो असित कुमार हलदार हैं हमारे, नंदलाल बोस हैं हमारे, शैलेंद्रनाथ डे हैं, मुकुलचंद डे हैं, अविंद्रनाथ हैं, नंदलाल बोस हैं, यही सारे हैं। तो आपको इस तरीके से ही याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? तो वो मूर्तिकार नहीं है, कहानीकार भी हैं, कवि भी हैं, चित्रकार भी हैं, बस मूर्तिकार की उनको मतलब उपलब्धि नहीं मिली है, वो मूर्तिकार नहीं है। कौन सा चित्रकार लोकप्रिय लोक चित्रों से प्रभावित था? तो यामिनी राय। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? तो प्रेम से संबंधित है। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये हमारे यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ लोग खजुराहो मानते हैं, कुछ होशंगाबाद मानते हैं, कुछ लोग होशंगाबाद हमारे किस लिए? प्रागैतिहासिक चित्र। होशंगाबाद क्या मैंने आपको पढ़ाया है ना। और खजुराहो तो मंदिर के लिए है, तो उसमें भित्ति चित्र कहाँ से आ जाएंगे? इसका आंसर हमारा बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, देवगढ़। ठीक है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम तेल चित्रण करने का श्रेय किसे जाता है? तो राजा रवि वर्मा को जाता है। देखिए है रिपीटेड ये क्वेश्चन, और हमारे वेस्टर्न में किसको जाता है? जॉन वॉन आइक को जाता है। ठीक है। छितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्रण शैली निम्न में से मतलब चित्रजात जो हैं, अब फिर मैंने आपको बताया बंगाल शैली के ये कलाकार हैं। अब यही पूछा गया है कि ये किस चित्रण शैली से हैं? बंगाल शैली के हैं, तो कॉमन सी बात है, वॉस हो जाएगा इसका आंसर। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो ये हमारे गुहा चित्र हो जाएंगे। भीमबेटका में कौन सा चित्र है? मतलब भीमबेटका के जो चित्र हैं वो किस चित्रकला से संबंधित है? प्रागैतिहासिक से। ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है? तो पशु मानव पक्षी, ये हो जाएगा। प्रागैतिहासिक आकेट से है, तो यहाँ पे पशु मानव पक्षी यानी कि डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों में जो रंग है वो क्या हुआ है? गेरुआ। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? ये हमारी मध्य प्रदेश में है। मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? मिर्ज़ापुर किसका है? ये प्रागैतिहासिक का है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये हमारी गुफाओं में मिलते हैं। ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? यहाँ रेखा का महत्व है। देखिए मैं थोड़ी स्पीड में बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत धीरे धीरे, कुछ लोग इतना धीरे धीरे इतना स्लो पढ़ाते हैं कि बच्चे इरिटेट होते हैं, कितनी भी स्पीड कर लें लेकिन हो ही नहीं पाता है फिर भी। तो इसलिए बस ये मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, तो इसलिए स्पीड से बोल रही हूँ। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हमारी मोहनजोदड़ो से हुई है। तो प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? ये हमारी मोहनजोदड़ो से मिली है, यानी कि वी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये काय की बनी है? ये कांसे की बनी हुई है। ठीक है। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? वही आ गया है, ये सिंधु सभ्यता से है। मोहनजोदड़ो हमारा किसका स्थल है? सिंधु सभ्यता का है। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। 2 पार्ट बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। कुछ लोग इसका हड़प्पा मानते हैं, जो कि गलत है। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी थी? तो वो हमारी नृत्यांगना की थी। पद्मपाड़ी अपलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिला है?
तो ये हमारी अजंता से मिला है, गुफा संख्या 1 से मिला है। और ये क्या है, ये एक भित्ति चित्र है। जैसे कि आपको पता ही है कि अजंता हमारी भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, और भित्ति चित्र में इनको क्या सूखी सतह पर यानी कि फ्रेस्को सेक्को के लिए जाना जाता है। और जो जयपुर में चित्रण हुआ है वो हमारा फ्रेस्को ब्यूनी यानी कि गीली सतह पर हुआ है। अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं, ये हमारे बाग में मिलते हैं। बाग में हमारी 9 गुफाएं हैं। बाग के हमारे नाम याद नहीं आ रहा है, डेंजर फील्ड ने की थी बाग की गुफाओं की खोज। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाड़ी अवलोकितेश्वर का चित्र कहाँ से मिला है, तो गुफा संख्या 1 से मिला है। ठीक है। अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी है, तो ये गुफा संख्या 16 में है। अजंता की जो गुफाएं, अजंता से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपने अजंता को अभी से नहीं देखा, उसके चित्रों को, किस गुफा में कितने चित्र हैं, कौन कौन से हैं, 2-4 ज़्यादा फेमस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका मरणासन राजकुमारी और माता पुत्र, बोधि पद्मपाड़ी, सुजाता की खीर, ये 2-4 जो हैंगे बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो इनको आप 2-4 गुफाओं के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, कौन कौन से चित्र मिलते हैं। अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी है, ये 16 में है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा है, गुफा संख्या 17 में है। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पे बनाए गए थे, ये ताड़पत्रों पे बनाए गए थे। अभी आप देखना, मैं आपको सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी, आप फिर खुद देखना कि कितने रिपीटेड हुए हैं। ठीक है। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है, तीर्थंकर और उनकी जीवनी है। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते थे, तो ये हमारे खनिज रंग आते थे। तो ये क्वेश्चन जो है इतने ही हैं। ठीक है। अब जो है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे 2005 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आप में से एक का किसी का कमेंट आया था कि मैम कितने परसेंट जो है टैग करके सॉल्व करने से कितने परसेंट चांसेस रहते हैं कि इतना परसेंट ही आएगा। तो देखिए, मैं बताऊं आपको, गारंटी से मैं आपको बता रही हूँ कि 75-80% जो है आपके जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, चाहे वो MP के ले लो, चाहे आप हरियाणा के ले लो, चाहे आप RPSC के ले लो, किसी के भी ले लो, 80% जो है वो रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं। 20% जो है वो आपके चेंज आते हैं। अभी आप खुद देखना कि जितने मैं क्वेश्चन आपके 2021 तक सॉल्व कराती हूँ, उसमें आप देखना कि कैसा आया है पेपर का पैटर्न। ठीक है। तो चलिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके इसमें से कितने राइट हुए, कितने आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हुए। ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।